शिवलिंग का जन्म कैसे हुआ, ये शिवलिंग का प्राकट्य, शिव पुराण में ये अगला प्रश्न पूछा कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। आप सब के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है और कुछ समझदारी भी है, लेकिन जो विधर्मी है और जो विधर्मियों से आकृष्ट है, ऐसे लोग शिव जी को भी भला बुरा कहते हैं, शिवलिंग के अर्थ को कुछ अलग रूप से लेते हैं। ऐसा वे लोग बोलते हैं क्योंकि वे लोग उससे बाहर निकले ही नहीं हैं। उनका मन, उनकी बुद्धि वही नरक के आजू बाजू में ही घूमती रहती है। शिवलिंग का अर्थ होता है पिंड। जैसे इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का पिंड है शालिग्राम। शालिग्राम शिला जो है वो किसका स्वरूप है? कृष्ण का। फिर उसमें हम आंखें बनाते हैं, मुख बनाते हैं, सब करते हैं, भोग धराते हैं, 56 भोग, सेवा, अभिषेक। तो जैसे शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण की सर्वांग मूर्ति का एक प्रतिमूर्ति, एक प्रतिबिंब है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग जो है संपूर्ण शिव जी का एक प्रतिमूर्ति है, साक्षात शिव जी का स्वरूप है। लेकिन इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब धरती पर यह शिवलिंग प्रकट हुआ, यह कथा सुनाइए। अब हमारे भगवान श्री कृष्ण की एक स्टाइल है, क्या कहे, उनके काम करने की कुछ पैटर्न अलग है। कृष्ण को जब भी कुछ नया कुछ कराना होता है ना, तो सीधा सीधा नहीं होता। आप देखिए कृष्ण की शादी, कोई भी एक शादी भी ठीक से सीधी हुई जैसे हम लोगों की हुई थी? नहीं। रुक्मणी को तो हजारों के बीच में से उठा कर लेकर आए। जामवती को जामवंत जी के साथ 18 दिन तक युद्ध किया। नग्नजिता को तो 7 बैल को नाथ कर नग्नजिता को हासिल किया। सत्राजित और सत्यभामा को वो सत्राजित के प्रसंग में, स्यमंतक मणि के प्रसंग में किसी को मारा, तोड़ा, काटा, किडनैप किया और शादी की। हमारे भगवान श्री कृष्ण की कुछ पैटर्न ऐसी है कि कभी कभी कुछ लोगों को मोह में डालकर कुछ काम कराते हैं। शिव पुराण में ऐसी बहुत सारी कथाएं। कल हम सती का मोह सुनेंगे, आज हम ब्रह्मा का मोह सुनेंगे। ये मोह में डालकर, मतलब ये बड़े बड़े लोगों को मोह में डालकर उल्टा काम कराते हैं। वो इसलिए उल्टा काम कराते हैं ताकि हमको सीधा चलना सिखाए। छोटे बच्चे, आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माताएं उसे चलना सिखाती हैं, तो दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसको सीधा चलना सिखाते हैं। तो जब उसको सीधा चलाना है तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा कि नहीं? हम ऐसे उसका हाथ पकड़ के उल्टा चलेंगे ना, और उसको कहेंगे चलो बच्चा चलो, सीधा चलो, सीधा चलो, तो कोई कह सकते हैं भाई तू तो सीधा चल। लेकिन कभी कभी बच्चों को सीधा चलना सिखाने के लिए हमको उल्टा चलना पड़ता है। शिव पुराण में मां सती उल्टा चलेगी। भगवत कथा सुनते हुए सो जाना, श्रद्धा न होना, सती में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन स्वयं उल्टा चल के हमको सीधा चलना सिखा रहा है। यहां पर भी आज हम सुनेंगे। सो भगवान जैसे अर्जुन को मोह में डाला और विश्व विदित पूरे जगत को भगवत गीता दे दी। ये भगवान की स्टाइल है। नहीं तो अर्जुन को कभी मोह हो सकता है? भगवान के नित्य धाम का नित्य पार्षद और आया था युद्ध करने के लिए, और कितना उत्साह में था। वीर रस में सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ स्थापित करो।
कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेना के बीच में लेकर गए और फिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, पितामह भीष्म तुम्हारे दादा, हाँ वो तुम्हारे दादा। अर्जुन को क्या चश्मा था, नंबर था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कृष्ण अर्जुन में मोह उत्पन्न कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन में मोह उत्पन्न करा के भगवत गीता देकर सृष्टि के करोड़ों लोगों का मोह दूर करना चाहते थे। भगवान राम जी ने गरुड़ में मोह उत्पन्न कराया। गरुड़ को कभी मोह नहीं हो सकता, लेकिन गरुड़ में मोह उत्पन्न कराया और कागभूषणी जी से राम कथा सुनवाई, उत्तरकांड प्रकट करवाया। गरुड़ को, जिसके ऊपर भगवान बैठकर उड़ते हैं, उस गरुड़ को कभी मोह नहीं हो सकता, लेकिन गरुड़ को मोह उत्पन्न करा के कागभूषणी के मुख से राम कथा निकलवाई। प्रभु की ये परिपाटी है। शिव और पार्वती कभी मोह में नहीं पड़ सकते, लेकिन उनको मोह में डालकर शुकदेव का जन्म कराया। आगे समय मिलेगा तो हम सुनेंगे। हम और आप जो शुकदेव भागवत सुनते हैं, उस शुकदेव की भूमिका में शिव और पार्वती हैं। इंद्र को मोह में डाला, और इंद्र को मोह में डालकर कन्हैया को कई गोपियों से मिलना था। कुछ गोपियां कन्हैया से नहीं मिलती थी और कुछ गोपियां कन्हैया से मिलना चाहती थी, लेकिन घर पर रिस्ट्रिक्शन था। कृष्ण ने इंद्र को मोह में डाला, इतनी सांवर्तक मेघ वर्षा करवाई, गिरिराज गोवर्धन उठाए, और जितना रिस्ट्रिक्शन था सब लोग आकर कृष्ण के सामने खड़े रह गए। मतलब अपना काम करने के लिए कन्हैया क्या क्या नहीं करता। ब्रह्मा जी को एक दिन मोह में डाला ब्रज में, और ब्रह्म विमोहन, ब्रह्मा को मोहित किया, और ब्रह्मा जी सारे बछड़े और सखाओं को चुरा कर लेकर चले गए। ये मोह भगवान ने उत्पन्न किया। और यहाँ 1 साल तक, क्योंकि ब्रह्मा सबको लेकर गए, वहां से आए ब्रह्मलोक, इतना दूर जाना आना, 1 साल बीत गया। और यहाँ कन्हैया ने क्या किया, अपने ही जैसे गोपों को प्रकट कर दिया। और एज यूजुअल जैसे गोप घर पर जाते थे गैया को लेकर, वैसे चले गए। लेकिन इस 1 साल तक ये जो ओरिजिनल ये सबके बच्चे तो ब्रह्मा जी के पास थे, यहां कौन था, कृष्ण सबके घर पर थे। और उस समय पूर्णमासी देवी आई और कहा कि अपनी बेटियों का विवाह करने के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है, समय है, तुम अपनी बच्चियों का विवाह करवा दो। और सभी गोपियों का विवाह ब्रज के गोप को खोज खोज कर करा दिया। टेक्निकली सभी गोपियों का विवाह कृष्ण से हुआ था, क्योंकि गोप तो ब्रह्मा के पास थे सारे, ब्रह्मा चुरा कर बैठा था। यहां कृष्ण के साथ विवाह हुआ, इवन राधा के साथ, है ना। अंदर की बात यह है। सो भगवान ब्रह्मा को मोह में डालकर विवाह किए, इंद्र को मोह में डाल के गोपियों से मिले हैं, गरुड़ को मोह में डालकर कागभूषणी से राम कथा, अर्जुन को मोह में डालकर भगवत गीता। तो ये भगवान की स्टाइल। अब समझ गए ना आप। इसलिए मैं आपको भूमिका बना रहा हूं, क्योंकि अब जो हम शिव पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें हमें संशय हो सकता है, प्रश्न हो सकते हैं, तो शंका नहीं करनी चाहिए। शंका तो शंका नहीं करनी चाहिए, तो शंका न हो इसलिए मैंने आपको ये। अब भगवान ने ब्रह्मा को मोह में डाला, क्योंकि प्रभु को शिवलिंग प्रकट कराना था, शिव जी को प्रकट करना, शिव जी के इस दिव्य रूप को प्रकट करना था। आप सब जानते हैं कि वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों में यह लिखा है कि इस संसार के मूल, सबके रूट ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। और कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन हम लोग बलराम जी के जयंती के दिन सुनेंगे। स्वयं अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन श्री बलराम जी हैं। सो कृष्ण से बलराम, बलराम जी से संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और उससे महासंकर्षण, महासंकर्षण से प्रकट होते हैं महाविष्णु, उससे प्रकट होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, उससे प्रकट होते हैं शिरोदकशाही विष्णु। सब लिंक है, ये सब सृष्टि है। अब
कृष्ण से बलराम, बलराम से महासंकर्षण, महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु। अब गर्भोदकशाही विष्णु जितने भी ब्रह्मांड हैं, सभी ब्रह्मांड के गर्भ में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु है। और उस भगवान गर्भोदकशाही विष्णु से एक नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल में से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल तक तपस्या करते हैं। ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जब प्रकट होते हैं तब उन्हें स्वयं पता नहीं होता कि मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों आया, मुझे क्या करना है। लेकिन उसने एक चीज देखी कि ब्रह्मांड का जल नीचे चू रहा था और जल जब गिरता है, कोई टैप में से एक एक बूंद गिरती है तो क्या आवाज आती है? टप टप टप। तो ब्रह्मा जी को आवाज आई टप टप टप, वो समझे तप 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 तप, तपस्या करने लगे। ये रूटीन पहले, सबसे पहली तपस्या ब्रह्मा ने की। 100 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। ब्रह्मा को सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित कर दिया और कहा कि ब्रह्मा जी अब ब्रह्मांड बन चुका है, अब आप एक काम कर कीजिए, ब्रह्मांड के प्रथम जीव को भी हमने प्रकट कर दिया, आपको ज्ञान भी दे दिया, अब इस ज्ञान के बलबूते आप सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि करने के लिए जो माल मटेरियल चाहिए, पंच महाभूत, ये भी मैं तुम्हें दे दूंगा, आप सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी सृष्टि बनाने लगे और सृष्टि बनाते बनाते अब भगवान ने ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा पद दिया। आपकी जानकारी के लिए 33 करोड़ देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं की पोस्ट हैं। कोई जल विभाग में है, कोई फाइनेंस में, कुबेर जी फाइनेंस में है, वरुण देवता जल विभाग में है, कोई पानी उसमें वर्षा में इंद्र है, वायु देवता, ये सब देवता। लेकिन सबसे बड़ी पोस्ट किसकी है? ब्रह्मा जी की। इसको कहते हैं परमेष्ठी, परमिष्ठी। तो सबसे ऊंची पोस्ट पर ब्रह्मा बैठे हैं, सृष्टि का सर्जन कर रहे हैं। और जिसको पोस्ट मिलती है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत स्ट्रांग शब्दों में कहा है कि इस दुनिया में कौन माई का लाल पैदा हुआ है कि धन और पद आ जाए, अभिमान हुए बिना रह सके। ये धन और पद कुछ ऐसी चीज है, अभिमान करा देती है। ब्रह्मा परमेष्ठी बने, सृष्टि के सर्जनहार बने, लेकिन भूल गए कि मैं किसकी कृपा से बना हूं, मेरा मूल कहां पर है, भूल गए। और एक दिन ब्रह्मा जी विचरण, मैंने पहले ही कहा, जिसे अर्जुन को मोह में डाला गीता है, गरुड़ को मोह में, आज भगवान ब्रह्मा को मोह में डाल रहे। ऐसा मोह में डाले कि ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जी विचरण करते 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 एक बार क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। शिव पुराण में ये सब कथा है। और ब्रह्मा जी को मोह हुआ और ब्रह्मा जी का माथा घूम गया। ऐसा ही होता ना, विनाश काले। ये श्लोक किसने लिखा है बता? ये तो आधा श्लोक है, पूरा श्लोक जानना है? चाणक्य पंडित ने लिखा है। मुझे बताइए 84 लाख की योनि किसने बनाई? ब्रह्मा ने। डिजाइन ब्रह्मा ने की, लेकिन पास किसने की? भगवान विष्णु ने। राइट, ब्रह्मा बना बना कर आए, भगवान पास करते गए। हाँ, तो भगवान ने ये 84 लाख योनियों को अपने आंखों के सामने बंद कर देखा और उनको ग्रांट, उसको पास भी भगवान ने किया। और फिर एक दिन उसी भगवान को सीता कहती हैं कि ये सोने का मृग जो है ना, बहुत अच्छा है, तुम लेकर आओ। भगवान दौड़ कर चले गए। क्या जानते नहीं कि इसको तो कभी मैंने पास किया ही नहीं, मैंने कभी ऐसा तो कभी ब्रह्मा ने बनाया, न मैंने कभी इसको पास किया। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, चाणक्य पंडित ने वहां पर लिखा कि सोने का मृग न मैंने कभी देखा, न मैंने कभी सुना, और न मैंने कभी उसको आज्ञा दी कि सोने का कोई मृग होता है या बनता है। लेकिन तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, सीता ने कहा कि लेकर आओ। और राम जी बिना सोचे समझे दौड़ने लगे। राम जी क्या दिखाना चाहते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये राम जी हमको सिखा रहे हैं कि आदमी का जब विनाश का काल निकट होता है ना, तो उसकी बुद्धि फेल हो जाती है।
आज ब्रह्मा की हो गई। ब्रह्मा जी घूमते घूमते आए क्षीर सागर के तट पर, दूर से देखा भगवान सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी का माथा घूम गया और ब्रह्मा जी सीधे भगवान विष्णु के पास आकर, वहां नीचे कारण समुद्र में जाता हूं तो वहां कारणोदक शाही, वहां पर भी शाही सोए हुए। गर्भोदक सागर में जाता हूं तो गर्भोदक शाही वहां पर सोए हुए। क्षीरोदक सागर में आता हूं तो यहां भी सोए हुए। सोने के अलावा कुछ करते हो कि नहीं? और सोते सोते सोलते तुमको आलसी बनने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे जैसा आलसी मैंने दुनिया में, कौन बोल रहा है? ब्रह्मा विष्णु को बोल रहा है। तुम्हारे जैसा आलसी हमने कभी किसी को नहीं देखा। ये गौड़ीय भक्तों को कहते हो जीव जागो गोरा चांद बोले, और आप खुद सोते रहते हो। और इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ब्रह्मा घर पर आया है तो उठकर उसको मैं प्रणाम करूं। भगवान ने धीरे से कहा कि मैं आपको प्रणाम करूं, आप पढ़े कि मैं? ब्रह्मा ने कहा पता नहीं, मैं सृष्टि का सर्जनहार हूं, इतनी सृष्टि कर रहा हूं। वो पद पोस्ट है, ये पद बोल रहा है, ये पोस्ट बोल रही है, मैं सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का। भगवान ने धीरे से कहा कि भाई सृष्टि करने के लिए पंच महाभूत किसने दिया? सृष्टि करने के लिए ज्ञान जो भी है, मेहनत तो हम लोग करते हैं ना, हम मेहनत करते हैं, आपको केवल सोते ही रहना है। और जब आए हैं तो कम से कम वांछा कल्पतरु तो करना चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन मैं तुझे प्रणाम क्यों करूं? आज तो भगवान भी अड़ गए। भृगु वाला नहीं था, भृगु मुनि में तो भगवान ने प्रणाम किया, मैं तुझे प्रणाम। गुजराती में भगवान नो कीधुं नकर एम के तारी जेवा हड़ी गेलाने प्रणाम शा माटे मारे करवा? बुद्धि में गोबर भर के आया है, ईश्वर को प्रणाम कराएगा? मैं तुझे प्रणाम क्यों करूं? अब भगवान चाहते थे अंदर की बात के युद्ध हो, क्योंकि शिव जी को प्रकट करना था ना। तो मैं तुझे प्रणाम क्यों करूं? तू है कौन? तुझे सारा ज्ञान ज्ञान तो मैंने दिया। ब्रह्मा ने कहा सृष्टि का सर्जनहार मैं हूं, विष्णु कहते हैं सृष्टि का सर्जनहार मैं हूं। ब्रह्मा ने कहा नहीं मैं हूं। भगवान ने कहा तू कब से 1.5 घंटे से मेरे साथ मगजमारी कर रहा है, एक बार बोल दिया ना मैं हूं। ब्रह्मा जी को ऐसे धक्का दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हमने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, और दोनों हाथापाई करने, ब्रह्मा और विष्णु बधे हड़ग्यू છે। क्या हम कोનું રોવું આપણે? ક્યાંય શાંતિ નથી, તો અહીંયા તો ન જ હોય ને ભાઈ। ब्रह्मा जी ने विष्णु आमने सामने धमासान। मैंने पहले आपको सिद्धांत बताया कि ये लीला है, जानबूझ के भगवान ये सब करा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु का धमासान युद्ध प्रारंभ। कितने दिनों तक युद्ध चला, और युद्ध करते करते ब्रह्मा जी ने कहा तेरी जात का विष्णु, युद्ध ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा के बाप का है ना, ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा जी का ही है, ऐसे दुनिया के लोग यूज करते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया तो भगवान विष्णु कहते हैं तो तू ब्रह्मास्त्र लेगा तो मैं क्या खाली हाथ बैठूंगा? इसने सुदर्शन चक्र उठाया, दोनों आमने सामने। अब सारे देवता हाहाकार त्राहिमाम कर उठे कि अब क्या होगा, सृष्टि का क्या होगा? क्योंकि भगवान विष्णु मुख्य सृष्टि बनाते, ब्रह्मा जी गौण सृष्टि, राइट? अब क्या होगा? देवताओं के मन में हुआ कि हम बीच में जाए, लेकिन इतने बड़े भगवान विष्णु इतनी महान विभूति, ब्रह्मा इतनी महान विभूति, अब छोटा आदमी बेचारा जाएगा तो वो तो पीस जाएगा ना। 2 बड़े लोग झगड़ा करते हो और कोई दुबला पतला आदमी जाएगा तो एक थप्पड़। एक आदमी ने कहा कि मेरे साथ मगजमारी मत करना, झगड़ा करने लगा, एक मुक्का मारूंगा ना तो तेरे 64 दांत तोड़ दूंगा, 64 के 64 दांत तोड़ दूंगा। दूसरा आदमी आया कि भाई दांत तो 32 होते हैं, आपने 64 की क्यों कहा? मुझे पता था तू बीच में आने वाला है, तुम दोनों का तोड़ूंगा इसलिए मैं 64 बोला। क्योंकि जब झगड़ा होता है तो बीच में जो आता है ना वो मिडल मैन, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, वो बेचारा दुबला पतला नहीं चलेगा। और इतने बड़े भगवान विष्णु और यहाँ इतने बड़े ब्रह्मा, दोनों हाथ में ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन उठा लिए हैं। अब क्या करें, कैसे उनको शांत करें?
कोई साधारण तो आ नहीं सकता। और जैसे ही ये यहाँ से सुदर्शन चलने गया और यहाँ से ब्रह्मास्त्र चलने गया, और उसी समय सारे देवता जहाँ पर फेल हो गए तो देवाधिदेव महादेव बोले अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसी समय अचानक जैसे ही यहाँ से सुदर्शन चक्र छूट रहा था और जैसे ही वहाँ से ब्रह्मास्त्र छूट रहा था, उसी समय एक अग्नि स्तंभ उन दोनों के बीच में प्रकट हो गया। शैल शुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र बाल गंग की तरंग बाल विमल जाल याचे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की कोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल विकट युगल साजे मुंडन की कंठमाल विकसित लरु के प्रसाद फटिक जाल रुद्रमाल हर दयाल याचे डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे। महादेव ये दोनों शिव जी पीछे हो गए, कौन ये बीच में कौन आ गया? ब्रह्मा जी पीछे हो गए, समझ में नहीं आ रहा हो ये है कौन? भलकत है चंद्र बाल जलकत है नैन जवाल जलकत है गल विशाल मुंडन माला धर्म भक्त प्रणत पाल नाम रटत सो निहाल काटत है फंद काल दीन दयाला भोग योगी स्वरूप सहत ब्रह्म सीत धूप भस्म जूट लेपन धारी डम 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 डमरू बाज नाद वेद सरसु साज शंकर महाराज आज तांडव नाचे भोले महाराज आज तांडव नाचे। अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों आंखें दंग देखते रह गए, ये है कौन? कौन आया हमारे बीच में? कौन आया? इसने सुदर्शन चक्र साइड में रखा और इसने ब्रह्मास्त्र साइड में रखा। विष्णु और ब्रह्मा ने सोचा हम तो बाद में युद्ध कर लेंगे, पहले ये बीच में इतना बड़ा कौन आया, इसको खोजते हैं। बोले युद्ध ही करना था ना, तू बड़ा के मैं बड़ा। एक काम करते हैं, मैं नीचे जाकर देखता हूं कि इसका मूल कहां है। ब्रह्मा तू ऊपर जाकर देख इसका टॉप कहां पर है, और जो पहले पता लगा कर आएगा वो जीत जाएगा। वैसे हमको युद्ध ही करना था ना, युद्ध में जीतना ही था ना। तो इस अग्नि स्तंभ का ब्रह्मा जी तुम टॉप देख कर आओ, मैं मूल देख कर आऊं, जो पहले आएगा वो जीत जाएगा। और दोनों निकले। नाजतनी शंका मृग मृग पंका धम 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 का घुंघरू का गोलों का डंका होवत यंका डम 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 का डमरू का रणभूर रणंका भैर भणंका ने गगन शणंका गहरेशा जय देव सिद्धेशा हरण कलेशा मगन यमेशा। तालियों के साथ भगवान विष्णु नीचे जाते जा रहे हैं, इसका अंत नहीं है। इसका मूल कहां पर? भगवान विष्णु पर, और ब्रह्मा ऊपर टॉप पर। इसका टॉप कहां है? हडडम हडडम ब्रह्मांड हले डडडम डडडम डल डाक बजे जललम ज्वाला कराल परे सडडम सडडम सद साज सजे कड़के धरणी कडडम कडडम हडडम मुखनाद प्रजास हरे परमेश्वर रूप धरी पशुपालन
काम प्रजानन नाश करे। परमेश्वर रूप धरी पशुपालन काम प्रजानन नाश करे। ब्रह्मा और शिव, ब्रह्मा और विष्णु दोनों ऊपर और नीचे खोजते रह गए, लेकिन न तो भगवान विष्णु को मूल मिला न ब्रह्मा जी को टॉप मिला। ये दोनों अभी भी परेशान हैं, लेकिन शिव पुराण में श्री सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये और कोई नहीं, ये देवादिदेव महादेव का एक नया अवतार शिवलिंग के रूप में हो चुका था। श्री देवादिदेव महादेव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।